प्रभु कामम दहद माम नाथो मामो गर्भो निपात्यताम, क्यों ना मेरे प्राण चले जाएं गम नहीं है, लेकिन मेरे इस गर्भ को बचा लो। उत्तरा कह रही यदि गर्भ नहीं बचा तो पांडवों का वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये जो बच्चा पेट में है ना, गर्भ में, ये बालक यदि जन्म ले लेगा तो पांडवों का वंश आगे चल जाएगा, नहीं तो वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। भगवान उसी समय एक रूप से सामने खड़े रहे, दूसरे रूप से गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। उस गर्भ की रक्षा की भगवान ने, गर्भ की रक्षा कर रहे थे। ये दृश्य कौन देख रहा है? माता कुंती। हाँ, कुंती वहीं पर खड़ी हैं, भगवान को भेजने के लिए आई थी। कुंती खड़े खड़े देखते देखते हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु नमस्ते पुरुषं ताद्या मीश्वरं प्रगटे परम अलक्षया सर्वभूतानां मंतर बहिर्वस्थितम्। प्रभु नमस्ते पुरुषं ताद्या, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप सृष्टि से परे हैं प्रभु, आप भगवान हैं। अच्छा, कुंती ने जब कहा भगवान श्री कृष्ण से कि आप भगवान हैं, अच्छा कुंती के सगे भतीजे हैं भगवान का नहीं, बुआ हैं। भगवान बोल पड़े, अरे नहीं बुआ, हम कोई भगवान नहीं है, अरे हम तुम्हारे भतीजे हैं कन्हैया। हाँ, अरे मुझे आप भगवान क्यों कहती हो? नहीं नहीं प्रभु, आप भगवान हैं। भगवान ने एक दो बार मना किया और भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, बुआ यदि आज आपने भगवान कह ही दिया है तो भगवान से दुनिया मांगती है, तुम भी मांगो, क्या चाहिए? कुंती हाथ जोड़ करके मांगने लगे, प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। क्या? विपदः सन्तु नासस्वं तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भवदर्शनम्। हाँ, विपदा सन्तु नासस्वं, प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, दुख दे दो। भगवान बोल पड़े, बुआ दुख झेलते झेलते तुम्हारा पेट नहीं भरा, जन्म से लगा के अभी तक तुमने दुख ही तो झेला है, सुख मिला कहां तुमको? और जब आज बारी आई सुख की तो आपने क्या मांग लिया? दुख। बुआ मैं दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। भगवान ने दो टूक मना कर दिया। कुंती बोल पड़ी, प्रभु मुझे दुख दे दो, क्योंकि मालूम है विपदः सन्तु नासस्वं तत्र तत्र जगद्गुरो। जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई है तब तब आपके दर्शन होते रहे हैं, भवतो दर्शनम यस्यात्। इसलिए प्रभु मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख ही प्रदान कर दो। कुंती ने जब दुख मांगा, क्योंकि कहते हैं, कुंती कहती है प्रभु सुख के माथे सिल पड़े पत्थर, ऐसे सुख को मैं पत्थर मारती हूँ, जो हरि हृदय से जाए बलिहारी बा दुख को, जो पल पल नाम जपाए। मैं उस दुख को धन्यवाद देती हूँ जिस दुख को पा करके, जिस दुख में प्रभु आपकी याद बनी रहती है। अच्छा ये तो है हमारा कि सुख की अपेक्षा दुख में भगवान ज्यादा याद आते हैं। ठोकर लग जाए, हे राम हे भगवान, कुछ बिगड़ जाए, हे भगवान तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया,
और थोड़ी खुशी मिल जाए तो महाराज पड़ोसी को भी भूल जाते हैं। भगवान तो बहुत दूर है। कुंती कहती सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। वास्तव में यही बात हनुमंत लाल जी रामचरितमानस में सुंदरकांड में कहते हैं। कहाँ हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहाँ हनुमंत विपति प्रभु सोई। कहाँ हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहाँ हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रभु हनुमान जी भी कहते हैं, कहाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति वो है जिस दिन मुख से राम राम भगवान का नाम निकलना बंद हो जाए। जब तप सुमिरन भजन न होई, जिस दिन समझ लो कि भगवान की भक्ति राम राम कहना बंद, उसी दिन सबसे बड़ी विपत्ति आ गई है। कुंती कहने लगी, प्रभु विशान महग्ने पुरुषाद दर्शना। प्रभु जब लाक्षा भवन में आग लगाई गई तो उस समय पर आपने उस आग से आपने मेरे पुत्रों को बचाया। भीम को जब विष दिया गया तो आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है। तो इसलिए प्रभु ये आपकी कृपा है, क्योंकि जिसके ऊपर आप कृपा कर दो, कहते हैं ना, करल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आपकी यदि कृपा हो जाए तो आग भी शीतलता प्रदान करने लगती है, विष भी अमृत बन जाता है, अथाह सागर भी प्यारे। गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के जैसे लोग पार कर जाते हैं, आपकी कृपा यदि हो जाए। आज उसी समय पर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और भगवान जा रहे थे लेकिन फिर वापस आ गए, नहीं गए भगवान द्वारिका। उस बालक की रक्षा करते करते धीरे धीरे समय आने लगा। और इधर एक दिन भगवान ने क्या देखा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर हैं और दादा युधिष्ठिर रो रहे हैं। युधिष्ठिर को उपदेश दिया लेकिन बात समझ में नहीं आई। पहुंचे जाकर के कहा, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। पर्वतो नारदो धौम्य भगवान बादरायण। भगवान पहुंचे जाकर के, पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी भी गई। भीष्म पितामह ने सबको देखा, सब लोगों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और भगवान को भीष्म पितामह ने प्रणाम किया। और उसी समय भीष्म पितामह उपदेश देते हैं युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर, एक राजा तुम अभी बने हो, एक राजा का कर्तव्य होता है दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। राजा का कर्तव्य होता पहला नंबर कि वो दान करे, राजधर्म, स्त्री धर्म। राजा का कर्तव्य होता अपने सामने किसी स्त्री का अपमान होते ना देखे, देखता है तो पापी होता, पाप लगता है। इतना कह ही रहे थे जब तक द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? बोले कुछ नहीं पितामह, ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म पितामह बोल पड़े, अरे देवी,
कुलीन घर की स्त्री बिना कारण के हंसती नहीं है, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। द्रौपदी ने मन बनाया और द्रौपदी ने कह दिया, पितामह आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, धर्म का उपदेश दे रहे हो, स्त्री का अपमान होते देखना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय पर जिस समय भरी सभा में मुझे अपमानित किया जा रहा था, उस समय सबसे पहले हमने आपसे कहा, पितामह आपके होते हुए आपकी पुत्रवधू अपमानित हो रही है, ये कहाँ का धर्म है? तब ये धर्म कहाँ गया था पितामह? यदि ये धर्म, ये देखना पाप है तो ये पाप आपने क्यों किया? आपने क्यों पाप किया? भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए, बोले बेटी उसी पाप का फल मैं भोग रहा हूं। मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूं तब मर सकता हूं, लेकिन नहीं, आज 52 दिन हो गए बाणों की सैया पर लेटे लेटे, वही मैं भोग रहा हूं। कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा ही देवी, आज उसी का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद कहने लगे, कन्हैया मेरी एक कन्या है, उस कन्या को आप स्वीकार कर लो। अर्जुन बोल पड़े, पितामह आपका विवाह नहीं हुआ, आपकी कन्या कहां से आ गई? बोले महाराज सुनो, कन्हैया वो कन्या कौन सी है? इति मतेरो कल्पिता वितृष्णा सात्वत्पुंगवे विभुम्नि। इति मति, ये मति जो है बुद्धि रूपी कन्या प्रभु मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूं। हाँ, कि मेरी मति आपके चरणों में लग जाए,